वेलकम टू नानक क्लासेस। दोस्तों, नानक क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है और एक बड़े वीडियो के लिए फिर लक्ष्य राजस्थान पुलिस और बहुत करीब आपका एग्ज़ाम पहुंच चुका है। आपके पास अब दिन बचे हैं, 5 से 7 दिन आपके पास महज बचे हैं और करंट अफेयर्स की पार्ट नंबर 2 क्लास पूरे साल 2020 का संपूर्ण निचोड़ हम आपके पास लेके हैं। पहला पार्ट आपको मिल चुका है, दूसरा पार्ट आपके लिए तैयार है। अंतिम बार, अंतिम मौका और अब वर्दी लेके रहिए इस जुनून के साथ। हमें लगातार इससे जुड़े लगातार आपको 4 से 5 वीडियो इस संपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय राष्ट्रीय लेवल के क्वेश्चन मिलने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं। उससे पहले आप हमारा काम कर दीजिए, लगातार आपको वीडियो मिल रहे, लाइक शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों में। अगर आप चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लें और इसके पास लगे बेल आइकन के घंटे को दबा लें ताकि जो भी वीडियो अपलोड हो आप तक उसका नोटिफिकेशन पहुंच सके। तो और दूसरी बात, राजस्थान करंट अफेयर्स की हमारी बुक है। जिस विद्यार्थी को ये बुक 1000 वन लाइनर लेनी है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से ले सकते हो। पहला क्वेश्चन देखिए, किस देश ने कोरोना वायरस की 5 मिनट में पुष्टि करने वाली टेस्ट किट लॉन्च की है? कौन सा देश है जिसने कोरोना वायरस की 5 मिनट में पुष्टि करने वाली किट लॉन्च करती है? और ऐसा काम सबसे विकसित विकासशील या विकसित देश, सबसे पावरफुल देश अमेरिका कर सकता है। अमेरिका की बात आई है। एक तो मैं बता देता हूँ, कोरोना पे स्पेशल मैंने वीडियो डाल दिया अभी, अंतर्राष्ट्रीय राष्ट्रीय और प्रादेशिक संबंधित वीडियो की डिस्क्रिप्शन में लिंक है, देख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। क्वेश्चन पक्का राजस्थान पुलिस में वहां से आएगा। अमेरिका की राजधानी, ध्यान रखना, वाशिंगटन किस नदी के किनारे है? पेटोमेक नदी के किनारे। अमेरिका के राष्ट्रपति वर्तमान है डोनाल्ड ट्रंप और वहां के राष्ट्रपति का कार्यकाल होता है 4 वर्ष। 3 नवंबर को राष्ट्रपति के चुनाव होंगे, ध्यान रखना। और देशात्मक शासन व्यवस्था है। हमने उच्च जो उच्च न्याय जो न्यायाधीश होते हैं उनको हटाने की प्रक्रिया, न्यायिक पुनरावलोकन, मौलिक अधिकार, ये सब किससे लिए हैं? अमेरिका से लिए हैं। और आपको पता है 4 जुलाई को अमेरिका का स्वतंत्रता दिवस बनाया जाता है। नेक्स्ट, किस बैंक ने यूपीआई क्यूआर आधारित ऋण किस भुगतान की सुविधा लॉन्च की है? तो ये जन स्मॉल फाइनेंस बैंक, इसको ज़्यादा याद करने की आपको जरूरत नहीं है। किस राज्य की सरकार ने ड्रोन तकनीक के लिए ड्रोन प्रयोगशाला स्थापित करने की घोषणा की है? राज्य की सरकार ने ड्रोन तकनीक के लिए ड्रोन प्रयोगशाला, तो वो आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश की बात आए तो इसने 3 राजधानी बना रखी है, कुर्नूल, अमरावती और विशाखापट्टनम। कुर्नूल, अमरावती और विशाखापट्टनम। और इसके वर्तमान जो मुख्यमंत्री है वो है जगमोहन रेड्डी, राज्यपाल है विश्वभूषण हरिचंदन। आंध्र प्रदेश में बंदरगाह पूछे तो विशाखापट्टनम बंदरगाह है जो भारत का सबसे गहरा बंदरगाह है, ठीक है, विशाखापट्टनम। इसकी 3 राजधानी भी मैंने बता दी साथ में। दूसरी बात आपको ध्यान रखना है, हमारे देश के अंदर पहले रेलवे 17 जोन थे, अब 18वां जोन और बन गया, ठीक है। और उस जोन का जो मुख्यालय है वो बन गया विशाखापट्टनम, ठीक है। उसके बाद में आंध्र प्रदेश में श्रीहरिकोटा से क्या है कि उपग्रह और रॉकेट लॉन्च किए जाते हैं, ये भी याद रखना। कई बार मंगल ग्रह वगैरह, मंगल ग्रह, चंद्रयान और ये सारे इस आंध्र प्रदेश। मिसाइल पूछे तो उड़ीसा के जो बाला वेलर द्वीप है वहां से की जाती है। और आंध्र प्रदेश की बात करें तो आंध्र प्रदेश में झील कौन सी है? आंध्र प्रदेश में ये भी इंपॉर्टेंट, हुसैन सागर एक झील है। हुसैन सागर एक झील है, आंध्र प्रदेश की खास है। और आंध्र प्रदेश की बात आई आंध्र प्रदेश की, तो आंध्र प्रदेश के अंदर एक नई चीज और है। आपको पता है कि निर्भया कांड हुआ था और उसके बाद में एक हैदराबाद में कांड हुआ, तो उसके बाद में इसमें एक इस प्रकार की विशाखा गाइडलाइन जारी की गई है जिसके तहत तुरंत यानी 24 घंटे के अंदर अंदर उस अपराधी को पकड़ने की मुहिम चलाई गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, देश का पहला रेल रेस्तरा रेस्टोरेंट ऑन व्हीकल्स किस स्टेशन पर लॉन्च किया गया है? देश का पहला रेल रेस्तरा रेस्टोरेंट ऑन व्हीकल तो आसनसोल रेलवे स्टेशन यूपी के अंदर इस पर स्थापित किया गया है। नाटो सैन्य गठबंधन का 30वां सदस्य देश कौन सा बने? नाटो नॉर्थ अटलांटिक ट्रेडी ऑर्गेनाइजेशन है, इसका 30वां सदस्य बन गया। पहले 29 थे, अब 30वां बन गया नॉर्थ मैसेडोनिया। ये मैसेडोनिया जानते हो आप? मैसेडोनिया से नाम आएगा सिकंदर, जो भारत में सिकंदर आता है उस समय भारत पर मगध पर राज होता है नंद वंश का, घनानंद का। और घनानंद मगध पर तबाही मचाता है उत्तरी क्षेत्र में और पोरुस सिकंदर के साथ लड़ता है। पंजाब का एक पोरुस यानी छोटा सा जनपद होता है, वहाँ का शासक होता है पोरुस, वो लड़ता है लेकिन हार जाता है पोरुस, फिर भी अपना साम्राज्य देके सिकंदर चला जाता है। और ये भी आपको पता है घनानंद को समाप्त करने के बाद मौर्य साम्राज्य की शुरुआत हमारे भारत में होती है। सिकंदर के गुरु होते अरस्तु,
अरस्तु के गुरु प्लेटो, प्लेटो के गुरु सुकरात, ये बड़े बड़े दार्शनिकों का वो शिष्य था। ठीक है, ये ध्यान रखना, मैसेडोनिया का नाम आया तब मैंने आपको बता दिया। और नाटो का मुख्यालय ब्रुसेल्स, बेल्जियम में। निःशुल्क सार्वजनिक परिवहन की सुविधा प्रदान करने वाला विश्व का पहला देश कौन सा है? निःशुल्क सार्वजनिक परिवहन की सुविधा प्रदान करने वाला विश्व का पहला देश लग्जमबर्ग। जैसे अपने राजस्थान में राजस्थान पथ परिवहन चलती है ना, रोडवेज, अपने तो किराया देते हैं, लेकिन क्योंकि वहाँ जनसंख्या बहुत कम और सिस्टम इतना है तो वो फ्री चला सकते हैं। सऊदी अरब में स्थायी प्रीमियम रेजिडेंसी परमिट में ग्रीन कार्ड हासिल करने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं सऊदी अरब में? तो M.A. यूसुफ अली। इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बस थोड़ा याद कर लेना। फीफा द्वारा कोविड-19 के खिलाफ जागरूकता अभियान के लिए किसे चुना गया है? फीफा द्वारा, ये कोविड-19 पे मैंने वीडियो बना दिया, देख लेना। सुनील छेत्री, ये हमारे भारत के फुटबॉल टीम के कप्तान है सुनील छेत्री, और भारत की तरफ से सबसे ज़्यादा इन्होंने अंतर्राष्ट्रीय गोल किए हैं। तो ये इंपॉर्टेंट है। फीफा वर्ल्ड कप, फीफा का संबंध पूछे तो किसे? फुटबॉल से। एक और मैं आपको बता देता हूँ सूचना, राजस्थान पुलिस के लिए भी बड़ी काम आएगी। राजस्थान करंट अफेयर्स की बुक, हमारी ई बुक लॉन्च की गई है। राजस्थान करंट अफेयर्स की ई बुक है। ई बुक का मतलब PDF है, जो सीधी व्हाट्सएप पे मिल सकती है आपको, PDF। ठीक है, 50 रुपये हमारे पे है उसके। उसमें जनवरी से सितंबर 2020 का करंट है और 2019 की फ्री मिलेगी, और बाल विकास के कुछ 100-200 क्वेश्चन उसके साथ भी फ्री मिलेंगे। ठीक है, तो संपर्क कर सकते हो आप 8094496272 80 94 49 62 72 पर कवर करके। इससे आप पेटीएम, गूगल पे या फ़ोनपे से आप 50 रुपये पे करोगे और इसी नंबर व्हाट्सएप पे आपको PDF मिल जाएगी। जिसको लेनी है वो सीधा पे कर देना और यहाँ से संपर्क कर लेना। 1000 क्वेश्चन अलग से है, 200 क्वेश्चन अलग से हैं, 1500 क्वेश्चन 2000 अलग से हैं, तो वो क्वेश्चन मिल जाएंगे। सिर्फ मैच 50 रुपये आपको देने। देश का पहला इन्फेंट्री म्यूजियम कहाँ बनाया गया है? इन्फेंट्री का मतलब होता है सशस्त्र, जो सेना थी उसका म्यूजियम इंदौर में। और इंदौर का नाम आते आपके दिमाग में आएगा, MP के अंदर है। पिछले 4 साल से सबसे सर्वश्रेष्ठ स्वच्छता का अवार्ड इसने जीता है। तमिलनाडु राज्य का 38वां जिला कौन सा बना है? ये इंपॉर्टेंट है अभी तमिलनाडु का। राजस्थान में 33 जिले ना, वैसे 38वां जिला बन गया तमिलनाडु में। कौन सा? मिलाथुदुराई ये बन गया। तमिलनाडु की बात आती है, तमिलनाडु की राजधानी है चेन्नई, जिसे पहले मद्रास कहते थे। तमिलनाडु की खासियत देखें तो तमिलनाडु की अगर खासियत देखोगे तो जाड़े के दिनों में, यानी लौटता हुआ मानसून, अभी अक्टूबर नवंबर में जो मानसून वापस लौट रहा है, उससे वर्षा कहाँ पे होती है सर्वाधिक? तमिलनाडु के अंदर। ये आपने सुना होगा, जाते वक्त तमिलनाडु में इतनी बारिश नहीं होती जितनी अब वापस लौटते हुए मानसून की होती है। तमिलनाडु के जो मुख्यमंत्री है वो है के पलानीस्वामी, और राज्यपाल है यहाँ के बनवारी लाल पुरोहित। तो ये इतनी बातें तमिलनाडु के बारे में ध्यान रखनी है। तमिलनाडु में कन्याकुमारी हमारा अंतिम हेड है, यानी दक्षिणतम बिंदु है, और ऊपर श्रीनगर, यहाँ से एक राष्ट्रीय राजमार्ग आता है 44 नंबर, जो भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है। और सबसे छोटा केरल में है, जिसका नाम क्या है? 47A। और जनवरी से सितंबर 2020 की पिछले 9 महीने का करंट दे दिया, आप उसे देख सकते हो। और 1 सितंबर से, अप्रैल से सितंबर का भी वीडियो दे दिया, वो भी देख लेना। रूस देश की संसद द्वारा पारित प्रस्ताव के अनुसार रूस देश के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन किस वर्ष तक राष्ट्रपति पद पर बने रहेंगे? देखो, जैसे चीन का राष्ट्रपति था ना शी जिनपिंग, वो आजीवन रहेंगे अब। लेकिन अब रूस के राष्ट्रपति ने भी घोषणा कर दी कि 2036 तक वो राष्ट्रपति पद पर बने रहेंगे। अब रूस की संसद ने बात की है, तो रूस की संसद को कहते हैं ड्यूमा। क्या कहते हैं? ड्यूमा। रूस की राजधानी मॉस्को, और रूस की जो मुद्रा है वो रूबल। और हमने ब्रह्मोस मिसाइल किसके सहयोग से बनाई है? रूस के सहयोग से। क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा देश भी कौन सा है? रूस। और राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन। इतनी चीज़ें आपके दिमाग में रहेगी, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं सारी। किस शहर ने सफाई के लिए ड्रोन तैनात किए हैं? अब कौन करेगा? इंदौर करेगा, क्योंकि आपको पता है इंदौर मध्य प्रदेश में है और 1 नंबर पे है। अब ये 1 नंबर का ताज, यानी शीर्ष का ताज संभालना बहुत मुश्किल है। इतनी मेहनत अब इसको और करनी पड़ेगी, क्योंकि आपको पता है अगर आप 100 नंबर पे हैं, 200 नंबर पे है, 400 नंबर पे, तो आप 1-2 नंबर ऊपर नीचे हो गए, कोई दिक्कत नहीं है। इंदौर 1 पे है। सबसे बड़ी मुश्किल अगर आज सफाई के मामले में हो रही तो इंदौर को पूरी स्वच्छता रखनी पड़ेगी, क्योंकि 1 नंबर का पद है वो रखना, संभाले रखना बहुत बड़ी बात हो जाती है। लगता है कि 1 नंबर पे, 2 नंबर पे, उनको अपने पद संभालने बहुत मुश्किल हो जाते हैं, क्योंकि कभी उनका पद गिर सकता है, छिन सकता है। उसके लिए देखो ड्रोन की व्यवस्था कर दी, तो इम्पोर्टेंट है। किस देश में
चूहों से फैलने वाला हंता वायरस का मामला सामने आया है। आपको पता ही है, ये फिर वही ड्रैगन चीन में आया है हंता वायरस। और पहले ये कोविड-19 कोरोना भी कहाँ से स्टार्ट हुआ था? ये चीन से स्टार्ट हुआ था, वुहान शहर से। मैंने स्पेशल बना दिया वीडियो कि सबसे पहले किस डॉक्टर ने इसकी पुष्टि की थी, उसकी मृत्यु हो गई। भारत में केरल से शुरुआत हुआ, वहाँ किसकी मृत्यु हुई? कर्नाटक के पहले व्यक्ति की मृत्यु हुई। राजस्थान में जयपुर से शुरुआत हुई, सबसे पहले भीलवाड़ा के एक व्यक्ति की मौत हुई। और फिर सब मुक्त होने वाला गोवा, सबसे पहले लॉकडाउन राजस्थान में लगा, सबसे पहले कर्फ्यू पंजाब में लगा, महामारी घोषित करने वाला हरियाणा। ये सारे क्वेश्चन मैंने बना दिए, वीडियो जरूर देखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो उसमें 70 से 80 क्वेश्चन है। नासा ने मंगल मिशन 2020 के लिए किस नाम से एक नया रोवर विकसित किया है? परसर्वेंस। नासा कहाँ की कंपनी है? सीधा एक क्वेश्चन आ जाता है। नासा कहाँ की कंपनी है? अमेरिका की कंपनी है नासा। और भारत की कौन सी है? इसरो। कौन सी है? इसरो, जो अभी मंगलयान 2 भेजा था ना 22 जुलाई 2019 को, पता आपको? तो परसर्वेंस नाम से किया था। नेक्स्ट है, किस राज्य ने 20 साल बाद जातर महोत्सव बनाया है? किस राज्य ने 20 साल बाद जातर महोत्सव? तो ये हिमाचल प्रदेश, यानी शिमला के अंदर बनाया गया। हिमाचल प्रदेश की राजधानी क्या है? शिमला। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर, राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय। तो इंपॉर्टेंट है। इलेक्ट्रॉनिक बस चलाने वाला देश का पहला राज्य है हिमाचल प्रदेश। सुबह 7 बजे हमारी राजस्थान करंट अफेयर्स की क्लास आती है भाई। जो विद्यार्थी नए हैं वो रोज देखा करो, बड़ा रूटीन बनता है, हर प्रकार के क्वेश्चन आपको वहाँ मिलती है। स्पेशल राजस्थान को समर्पित है वो क्लास, तो बहुत इंपॉर्टेंट है, रूटीन में वो क्लास आती है। कोविड-19 को स्वास्थ्य संबंधी कवर देने के लिए किस बीमा कंपनी ने पॉलिसी लॉन्च की है? कोविड-19 को स्वास्थ्य संबंधी कवर देने के लिए तो ICICI लोम्बार्ड ने। और जो विद्यार्थी रूटीन में रोज जुड़े हुए ना, सुबह 7 बजे की करंट की क्लास देखा करो, उसमें 2-3 क्वेश्चन तो करंट के होते हैं, बाकी सारे पुराने क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट, जो मैंने कभी नहीं बताई वो क्वेश्चन बताता हूँ उसके अंदर में। नेक्स्ट है, भारत के किस राज्य के अस्पतालों में कोविड-19 मरीजों के लिए रोबोट तैनात किया गया है? भारत के किस राज्य के अस्पतालों में कोविड-19 मरीजों के लिए? ये तो बहुत बड़ी बात है। अभी जयपुर के SMS अस्पताल में शुरू किया गया, राजस्थान में। तो ये परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। अब राजस्थान के बारे में तो आपको क्या बताएं, सब जानते हो अब राजस्थान के बारे में, हर चीज वो पूरा राजस्थान जीके रट रखा है आपने, राजस्थान करंट रट रखा है अपनी वीडियो देख देख के, है ना, सारा काम कर रखा है, तो जरूरत ही नहीं है आपको बताने की। शिरडी साईं ट्रस्ट ने महाराष्ट्र मुख्यमंत्री राहत कोष में कितने करोड़ रुपए दान में की है? शिरडी साईं ट्रस्ट है जो महाराष्ट्र का, उन्होंने मुख्यमंत्री राहत कोष में कितने करोड़ का दान दिया? 51 करोड़। कितने? 51 करोड़। महाराष्ट्र की बात आते ही दिमाग में आएगा मुंबई, आएगा ना। और मुंबई का दिमाग में आते ही कौन सा स्टेडियम आएगा? वानखेड़े स्टेडियम। कहाँ पे? पिछले साल कांस्टेबल में क्वेश्चन आया था, वानखेड़े स्टेडियम। वानखेड़े स्टेडियम मुंबई में। ईडन गार्डन कहाँ पे है? कोलकाता में। चिन्ना स्वामी स्टेडियम कहाँ पे है? चिन्ना स्वामी स्टेडियम तमिलनाडु में। और एक आपने नाम सुना होगा, कौन सा? अभी अरुण जेटली के नाम पे फिरोज शाह कोटला, दिल्ली। दिल्ली वाला तो पक्का एग्जाम में आएगा, ठीक है। अब देखिए, मुख्यमंत्री, महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई, मुख्यमंत्री कौन है? काफी विवादों में चल रहा है, आपको पता होगा। रंगना रनौत के वजह से विवाद काफी चल रहा है ना। तो क्वेश्चन तो पक्का आएगा, जो ध्यान एग्जामिनर के करंट में चलता है ना, उससे क्वेश्चन पक्का पक्का पूछा जाता है। तो याद करना, आप जल्दी से कमेंट कर दो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री। इतने में मैं आपको राज्यपाल बता देता हूँ, भगत सिंह कोश्यारी यहाँ के राज्यपाल है। तो जल्दी से बता दो, जल्दी से कमेंट कर दो, लाइक कर दो फटाफट वीडियो को। सारे विद्यार्थी बता दो मुख्यमंत्री महाराष्ट्र के। लाइक का बटन दबाओ, आपकी ऊर्जा बिल्कुल नहीं लगती, कोई 5 रुपये 10 रुपये कुछ नहीं लगते, सिर्फ एक ही हमारा खर्चा है, वही 50 रुपये। हमने राजस्थान पुलिस के लिए राजस्थान करंट अफेयर्स की PDF तैयार की है, उसका पेड ले रहे हैं, और सब फ्री है। सब टेलीग्राम पर नानक क्लासेस स्टडी अड्डा ग्रुप में आपको PDF मिल रही है। फटाफट, मुख्यमंत्री कौन है? मुख्यमंत्री कौन है? तो ये हो गए उद्धव ठाकरे। कौन हो गए? उद्धव ठाकरे। सभी का बेहतरीन जवाब। नेक्स्ट, किस देश में मेथनॉल के सेवन की अफवाह फैलाने से 300 लोगों की मौत हो गई थी? किस देश में मेथनॉल के सेवन की अफवाह फैलाने से 300 लोगों की? ईरान में। ईरान की राजधानी तेहरान। ईरान, जिसको पहले फारस कहते थे, पता है ना, फारस। तो ईरान बहुत इंपॉर्टेंट है। ईरान से नादिर शाह आया था कभी, नादिर शाह 1739 के अंदर, याद है? हिस्ट्री पढ़ते हो आप, याद है आपको सारी चीज़ें। तो ये है ईरान, जिसके एक जनरल कमांडर को अमेरिका ने मार दिया था, ठीक है। और फिर ईरान की संसद ने अमेरिका की सेना को आतंकवादी घोषित कर दिया था, याद आना। चाबहार बंदरगाह याद आ जाएगा। चाबहार बंदरगाह किसके सहयोग से बन रहा है? ईरान के अंदर, भारत के सहयोग से।
पंजाब नेशनल बैंक ने किन बैंकों में विलय से अपने पंजाब नेशनल ने किन बैंकों में विलय से पहले अपना नया लोगो लॉन्च किया? ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी पंजाब नेशनल बैंक में दो बैंक मिल गए, एक तो जिसको आप ओबीसी कहते हो ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स, और दूसरा यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया। यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया और ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स दोनों मिल गए पंजाब में तीन। अब इनका नाम पंजाब नेशनल बैंक की है, ठीक है। तो पंजाब नेशनल बैंक के ध्यान रखना, जो ब्रांड एम्बेसडर है वो विराट कोहली है। किस बॉलीवुड अभिनेता ने कोविड-19 से लड़ने के लिए पीएम केयर्स फंड में 25 करोड़ रुपए दान में दिए? ये बड़ा स्टार, खतरों का खिलाड़ी, सबसे प्रिय, मेरा तो सबसे प्रिय अभी मेरा तो फेवरेट खिलाड़ी अक्षय कुमार। आपका मुझे पता नहीं। 25 करोड़ का दान, हर संभव कोशिश करता है ये कुछ न कुछ आर्थिक सहायता देने की। तो बॉलीवुड अभिनेता अक्षय कुमार। भारत ने किस देश को 30,000 सर्जिकल मास्क प्रदान किए? बांग्लादेश को 30,000 सर्जिकल मास्क प्रदान किए बांग्लादेश की बात आती है तो ढाका इसकी राजधानी है और मुद्रा इसकी टका है। और 3 बीघा गलियारा का कभी विवाद चलता था और जो समाप्त हो चुका है बांग्लादेश और भारत के बीच। त्रिपुरा की बात है, तीनों ओर बांग्लादेश से घिरा कौन है? त्रिपुरा। और सबसे ज़्यादा सीमा, जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा लगती है हमारे किस देश से? बांग्लादेश से, लगभग 4096 किलोमीटर। तो इतनी चीज़ें तो याद कर लोगे तो बहुत ही आपको तो ऑयल इंडिया लिमिटेड ने किसके साथ क्रूड ऑयल बिक्री समझौते पर हस्ताक्षर किए? ये थोड़ा सा पढ़ लेना बस। नुभालीगढ़ रिफाइनरी के साथ। गूगल पर म्यूजिक कैटेगरी में सबसे अधिक सर्च करने जाने वाली महिला कौन बनी है? टेलर स्विफ्ट। गूगल पर म्यूजिक कैटेगरी में सबसे अधिक सर्च टेलर स्विफ्ट। गूगल के सीईओ बता दो फटाफट मुझे, और लाइक कर दो। गूगल के सीईओ, देखो कुछ क्वेश्चन आपको भी बताने होते हैं, सारे थोड़ी मैं बता दूंगा। तो आपका एग्जाम है भाई, वर्दी लेनी है आपको, दिन बहुत कम रह गए और ये तो सारे आपने पढ़ लिए सीईओ वगैरह सब। तो गूगल के सीईओ और बड़े खास हैं भी, सुंदर पिचाई हमारे देश के हैं। गूगल कंपनी अमेरिका की है। कोविड-19 के लिए स्व मूल्यांकन उपकरण भारत का पहला राज्य बने। स्व मूल्यांकन उपकरण अपनाने वाला भारत का पहला राज्य गोवा। और मैं बता देता हूँ, गोवा कोविड-19 मुक्त राज्य है पहला, ठीक है। गोवा की राजधानी पणजी मांडवी नदी के किनारे है। यहाँ बंदरगाह कौन सा है? मारमा गोवा बंदरगाह, ठीक है। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य। किस भारतीय प्रौद्योगिकी अनुसंधान के शोधकर्ताओं ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस संचालित ड्रोन विकसित किए? ड्रोन आने लगे भी, बहुत ध्यान रखना। आईआईटी मद्रास। लक्ष्य राजस्थान, ये फिर मैं बता देता हूँ, कोविड-19 कोरोना वायरस पर पूरा वीडियो मिल गया, देख लेना। भारत में BS6 ईंधन की आपूर्ति करने वाली पहली कंपनी कौन सी बनी है? और आपने आजकल तो मोटरसाइकिल या गाड़ियों के पीछे लिखा होगा BS6, देखा होगा। BS6 का मतलब क्या? भारत स्टेज 6। भारत स्टेज 6। पहले BS4 चलता था, सीधा भारत BS6 को अपना लिया भारत ने। तो IOCL, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड। भारत की संसदीय समिति ने कितने राज्यों को केरोसिन फ्री घोषित कर दिया है? भारत की जो संसदीय समिति है उसने कितने राज्यों को केरोसिन फ्री घोषित कर दिया है? तो 3, हरियाणा, पंजाब, आंध्र प्रदेश। किस देश ने 230 किलोमीटर की दूरी की मारक क्षमता वाली 2 बैलिस्टिक मिसाइलों का सफल परीक्षण किया? ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। 230 किलोमीटर की मारक क्षमता वाली बैलिस्टिक मिसाइल, तो ये उत्तरी कोरिया ने। इसका तानाशाह की शक्ल देखते हो आप, कई बार काफ़ी अफवाहें आती है, कभी मर गया, कभी इसकी बेटी आ गई, कभी कुछ इसकी पत्नी आ गई। उत्तरी कोरिया और दक्षिणी कोरिया, बस एक ही याद रखना, उत्तरी कोरिया और उत्तरी कोरिया की राजधानी है प्योंगयांग, दक्षिणी कोरिया की राजधानी है कौन सी? सियोल। और दोनों के बीच एक जो रेखा गुजरती है 38 डिग्री समांतर, 38 डिग्री समांतर रेखा गुजरती है दोनों के बीच। 36 का आंकड़ा है वैसे तो उत्तरी कोरिया दक्षिण कोरिया, लेकिन रेखा कौन सी याद रखनी है? 38वीं समांतर रेखा। कोरोना वायरस से निपटने के लिए एप्पल ने कौन सी वेबसाइट लॉन्च की है? एप्पल ने की है apple.covid19, ठीक है। एप्पल भी अमेरिका की कंपनी है। सिम्बोसिस द्वारा देश का पहला वुमेन मेडिकल कॉलेज खोला जाएगा। सिम्बोसिस कंपनी एक बहुत बड़ी दवाई कंपनी है, आपने कभी टैबलेट ली होगी, पता होगा किसी को सिम्बोसिस, क्योंकि अपने देखते नहीं, अपनी जानकारी होती नहीं, लेकिन मैं तो जानता हूँ क्योंकि मैं एक वास्तविकता से एक डॉक्टर हूँ, ठीक है। डॉक्टर का भी मैं काम करता हूँ, तो मुझे तो इन सब चीज़ों का पता है। स्पेशल मेडिकल पे मेरा वर्क किया हुआ है, 3 साल का एक्सपीरियंस है मुझे डॉक्टरी का। तो ये सिम्बोसिस है, आपने सोलेरियम है, आपने नाम सुना होगा, बायोटेक है, डाबर है, बड़ी बड़ी कंपनियाँ, ठीक है। तो बहुत सारी, वो तो मुझे पता है। पुणे कहाँ पे है? महाराष्ट्र में। और जो पहला हमारे भारत में जो सुपर कंप्यूटर बनाया गया था वो भी कहाँ पे बनाया गया था? पुणे के अंदर बनाया गया था। और मौसम विभाग का मुख्यालय भी नागपुर के अंदर है, आपको पता है। और पुणे IPL में कभी एक टीम भी हुआ करती थी।
किस राज्य में स्थित सर्कुलर चौक का नाम बदलकर अटल जी चौक रखा गया है? जम्मू कश्मीर। सर्कुलर चौक का नाम बदलकर अटल जी, जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर अब केंद्र शासित प्रदेश बन चुका है। 31 अक्टूबर 2019 को इसकी अधिसूचना जारी हो चुकी है। वर्ष 2020 की विश्व धरोहर सूची में भारत के कितने स्थानों को शामिल किया गया? 2। ये रट लेना भाई, धोलावीरा गुजरात और दक्कन सल्तनत के स्मारक। विश्व धरोहर सूची में भारत के कितने स्थानों को शामिल किया गया? अभी तक सूचना गई है क्लियर, वो मतलब एक बार लिस्ट में आता है ना, वहां आगे दोनों, एक तो धोलावीरा गुजरात का, ठीक है, और दूसरा दक्कन सल्तनत के स्मारक और किले, दोनों इंपॉर्टेंट है। G20 नेताओं के शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता कौन करेगा? अब्दुल अजीज। कौन करेगा? अब्दुल अजीज। और ये कहां पे होगी? सऊदी अरब के अंदर। किस राज्य की सरकार ने गैरसैंण को ग्रीष्मकालीन राजधानी घोषित किया है? स्टार लगा लेना, भी क्वेश्चन आ सकता है। गैरसैंण को ग्रीष्मकालीन, वैसे तो उत्तराखंड की राजधानी देहरादून है, लेकिन उन्होंने गैरसैंण को भी घोषित कर दिया। कौन सी? ग्रीष्मकालीन की है। अब ये उत्तराखंड आता है ना, उत्तराखंड, आपको पता है उत्तराखंड किससे अलग हुआ था? उत्तर प्रदेश से अलग हुआ था। एक सूत्र याद रखा होगा, छत से उत्तर जा, छत से उत्तर झा, यानी 1915 बार नाम सुना। तो 9 नवंबर 2000 को उत्तर प्रदेश से अलग हुआ था। उत्तरांचल पहले नाम था, अब उत्तराखंड इसका नाम हो गया। अब बात आती है इसके मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत और बेबी रानी मौर्य यहाँ की राज्यपाल है। यहाँ पे भारत का सबसे ऊंचा बांध टिहरी बांध भागीरथी नदी पर बना हुआ है। राष्ट्रीय बायोफ्यूल पॉलिसी लागू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बना? राजस्थान, यानी जैविक ईंधन नीति लागू करने वाला पहला राजस्थान। किस देश में दुनिया के सबसे छोटे डायनासोर के 990 साल पुराने अवशेष मिले हैं? म्यांमार। म्यांमार हमारा पड़ोसी है, आपको पता ही होगा म्यांमार, ठीक है। भारत ने किस देश को 600 टन चावल की मदद प्रदान की है? देखो, चावल भेज दिए भारत ने 600 टन, भी आपको पता लगा क्या? लेकिन ध्यान रखना, व्यापार होता रहता है, आयात निर्यात। मेडागास्कर को, मेडागास्कर अफ्रीका देखा है ना, अफ्रीका महाद्वीप के यहाँ मेडागास्कर है। CISR ने नकली नोटों पर रोक लगाने के लिए किस शय को विकसित किया है? BI लुमिनेसेंट सिक्योरिटी इंक को किया है। भारत की किस रेलवे नेटवर्क ने भारत का पहला आदर्श हॉस्पिटल आइसोलेशन कोच का निर्माण किया है? उत्तरी रेलवे ने। सर्वाधिक बाजार पंजीकरण करवाने वाली भारत की पहली कौन सी कंपनी बनी है? रिलायंस इंडस्ट्री। जियो जी भर के जीते हो ना, वही मुकेश अंबानी टॉप पे रहते हैं। किस देश के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन को कोरोना वायरस पॉजिटिव हो गया था? रट लेना भी, पक्का आ सकता है। बोरिस जॉनसन ब्रिटेन के हैं। ब्रिटेन की राजधानी लंदन थेम्स नदी के किनारे है। जानते हो, इंग्लिश चैनल इंग्लैंड और फ्रांस दोनों को जोड़ती है, तो दोनों ही इंपॉर्टेंट आपके लिए परीक्षा की दृष्टि से। 2012 का जो ओलंपिक हुआ था वो लंदन में हुआ था। भारत में पोषण अभियान के प्रतिभागियों की सूची में कौन सा राज्य शीर्ष पर है? पोषण अभियान के प्रतिभागियों में तो तमिलनाडु में बता चुका हूँ। जम्मू हवाई अड्डे का नाम किस महाराजा के नाम पर रखने की घोषणा की गई है? महाराजा हरि सिंह। ये वही हरि सिंह है जिसने पंडित जवाहरलाल नेहरू के साथ समझौता किया था, ठीक है, लास्ट शासक थे जम्मू कश्मीर के। तो जम्मू हवाई अड्डे का नाम बदलकर महाराजा हरि सिंह। किसने जोए बांग्ला को बांग्लादेश का राष्ट्रीय नारा घोषित किया है? जोए बांग्ला को बांग्लादेश का राष्ट्रीय, तो सर्वोच्च न्यायालय ने, उनकी सर्वोच्च न्यायालय किया है। डाक विभाग ने मुफ्त डिजिटल पार्सल लॉकर सेवा कहाँ शुरू की है? कोलकाता में। डाक विभाग ने मुफ्त डिजिटल पार्सल लॉकर सेवा कोलकाता। अब कोलकाता का क्वेश्चन आ जाता है, एक तो ये पश्चिम बंगाल की राजधानी है, हुगली नदी के किनारे है, ध्यान रखना, ठीक है। दूसरा कोलकाता है, वो एक बंदरगाह है, और ये हुगली नदी से बना बंदरगाह। आपसे पूछे सबसे बड़ा नदी है बंदरगाह कौन सा है, तो ये कोलकाता वाला है, ठीक है। ये भी ध्यान रखना, कई बार एग्जाम में आता है। यहाँ पे आपको मुख्यमंत्री तो पता ही है कौन है, मुख्यमंत्री ममता बनर्जी है, जो हमारे देश में एकमात्र मुख्यमंत्री है, महिला मुख्यमंत्री है यहाँ की ममता बनर्जी। और अभी चुनाव होंगे, देखो क्या नतीजा आएगा, ठीक है, उसको तो वही जाने। किस राज्य में स्थित भारत का पहला जीवित पाक कला संग्रहालय को लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड में शामिल किया गया है? किस राज्य में स्थित भारत का पहला जीवित पाक कला संग्रहालय को लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड में शामिल किया? कर्नाटक। कर्नाटक की बात आती है तो राजधानी तो आप बताओगे, बहुत ही प्रसिद्ध राजधानी है, जल्दी से बता दो। सिलिकॉन वैली भी कहते हैं, भारत का बगीचा भी उसको कहते हैं। जल्दी से कमेंट कर दो और लाइक कर दो भी सारे विद्यार्थी, फटाफट लाइक का बटन दबाना नहीं भूला करो, क्योंकि ये पार्ट में 4-5 लेके आऊंगा और स्टैटिक जीके इसमें बहुत चीजें आपके काम आएगी कम समय में। आपको ये देखिए, कर्नाटक की राजधानी लिख दो, तो कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु, मुख्यमंत्री BS येदियुरप्पा और राज्यपाल वाजुभाई आरवाला या युदा भाई वाला। कर्नाटक की बात है तो मंगलोर बंदरगाह यहाँ पे स्थित है कर्नाटक के अंदर। नेक्स्ट देखिए,
केंद्र सरकार ने किन राज्यों से 780 किलोमीटर ग्रीन नेशनल हाईवे के निर्माण को मंजूरी दी है? तो हिमाचल, उत्तर प्रदेश, राजस्थान और आंध्र प्रदेश। ये मैं राजस्थान के लेवल में आपको पढ़ा चुका हूँ। ग्रीन नेशनल हाईवे के निर्माण में हिमाचल, उत्तर प्रदेश, राजस्थान और आंध्र प्रदेश। भारत के नेतृत्व वाले CDIR का पहला संयुक्त अध्यक्ष कौन सा देश होगा? ब्रिटेन होगा। और किस देश ने सी ऑफ जापान पर 2 बैलिस्टिक मिसाइल दागी है? किस देश के ने सी ऑफ जापान, जो जापान आपको पता है, तो जापान, दक्षिणी कोरिया, उत्तरी कोरिया पास पास में है, तो वहाँ पे जापान का जो समुद्र है ना, वहाँ पे 2 बैलिस्टिक मिसाइल दाग दी। किसने? उत्तरी कोरिया ने। ये बदमाश, आपको पता है उत्तरी कोरिया कुछ भी कर सकता है, किधर भी नक्शे में घुमा सकता है, अपने ऊपर ही डाल सकता है, कई बार तो ये डाल देता है। ठीक है, तो ये 50 क्वेश्चन योजना वाला वीडियो देख लेना जिस विद्यार्थी ने नहीं देखा। और दोबारा फिर बता देता हूँ, अगर वो आपको राजस्थान करंट अफेयर्स की PDF चाहिए, यानी ई बुक है। वैसे तो देखो हमारी हर PDF फ्री होती है टेलीग्राम पर, नानक क्लासेस स्टडी अड्डा ग्रुप में, लेकिन ये जो 50 रुपये पेड है अभी, क्योंकि स्पेशल बनाई हुई है, इसमें जनवरी से लेकर सितंबर 2020 तक का करंट अफेयर्स आपको मिलेगा। तो इसके लिए आपको 8094496272 पर फोन पे, पेटीएम या गूगल पे करना होगा और PDF आपको प्राप्त हो जाएगी। तो ये थे 50 क्वेश्चन। दूसरा पार्ट, कल वाले पार्ट में आपको 60 क्वेश्चन मिले थे, आज 50 मिले हैं, कल फिर 50-60, ऐसे करके हम कम से कम 1000 के आसपास क्वेश्चन है ना क्लियर कर लेंगे, ताकि राजस्थान पुलिस से तो बाहर जाएगी ना, राजस्थान करंट तो वैसे नहीं जाएगा, अब इंडिया का और हमें क्लियर कर देंगे। धन्यवाद दोस्तों, बेस्ट ऑफ लक, जय हिंद, जय भारत।